और इसमें ये आलियो के नहीं देख क्या था मेरी बात। आप इनको फिर एक बार फिर थोड़ा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि ऊपर जो जब मशीन इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पे लगाई, आप सामने देखें पत्थर कितने हैं और थोड़ी सी बारिश हुई तो करें। अभी इसका जो आरिफ है, इसका एक कच्चा मकान था वो भी टूट गया और पक्का जो वो जिसके ऊपर अभी लंटर नहीं पड़ा हो, अभी देखें कि उसकी सारी दीवारें जो हैं वो क्रैक हो चुकी और उसके पीछे अभी भी पत्थर वहाँ पड़े हुए हैं। आपको मैं मौके पे ले चलूँगा और वहाँ बताऊँ ऊपर ये रोड जा रही है। हमने इनको कहा कि इस रोड मत काटो, ऐसे काटने से नीचे जाएगा और पत्थर वही बात हुई कि पत्थर नीचे गया और उसका बेचारे का मकान भी डैमेज हो गया और उसके अंदर बच्चे भी थे सारे, पता नहीं अल्लाह ने किस तरीके से वो बचा लिए। आज भी मैं आपको बताऊं कि आप सामने आप वहाँ एक वाइट लें, आप वहाँ पे डालें कि देखें कि किस तरीके से इन्होंने ये डंपिंग की हुई है और लोगों की किस तरीके से ये हरासमेंट इसने की हुई है शुरू, और ये ज़बरदस्ती जो है यहाँ पे डेलिबरेटेड लोगों को तंग कर रहा है और हरास कर रहा है। और हरास करने के बावजूद भी अब मुझे बताओ कि ये गरीब लोग जो हैं कहाँ जाएंगे? इतने ये 20-25 लोग जो हैं जिनकी ज़मीनें यहाँ आई हैं, ये लोग किसकी जान को रोएंगे? और मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से और बाला-ए-हुकाम तक ये मीडिया की वसादत से ये बात पहुँचाएँ, इस आदमी को यहाँ से निकालें और तब जाके ये काम जो है ये पाए तकमील तक पहुँच सकेगा। आप ये आप जहाँ आज आए हैं, ये कहनो कलानी ब्रिज तिबरा कलानी ब्रिज फतेहपुर मोहल्ला खेत सड़क जो है नाबार्ड के तहत निकाले जानी थी। बड़ी बदकिस्मती ही में कि इस रोड की अलॉटमेंट राजौरी बेस्ड एक फर्म को MS फजल रहमान डार के नाम हुई है, जिसने नामालूम वजूहात की बुनियाद पर एक नाअहल और जो इस सड़कों की नॉलेज नहीं रखता है और जिसके बारे में ज़िला इंतज़ामिया अच्छी तरह से जानती है कि जहाँ भी सड़क का काम करवाया उस शख्स ने सड़क पूरी नहीं करवाई और काम जो है 5-5 साल 8-8 साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं। और हर जगह जहाँ भी उस शख्स ने काम करवाया वहाँ पर लड़ाइयाँ, फसाद, तजादात, वहाँ पर पार्टीबाजी करना, एक इधर से ग्रुप खड़ा करना, एक इधर से करना, दोनों में लड़ाइयाँ करवाना, फिर अपने मफाद के लिए वहाँ से अपनी मशीन उठाना, महकमा के साथ मिली भगत करके बिल निकलवा लेना, महकमा को भी ब्लैकमेल करना, लोगों में भी लड़ाइयाँ झगड़े करवाना, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बेवकूफ़ बनाना उस बंदे का शेवा रहा है। उसके नाम ये काम पड़ा है। सबसे पहले आप इस वक्त देख सकते हैं कहनो और फतेहपुर के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 12-15 पंचायतों को इस रोड का फ़ायदा होना था, लेकिन बदकिस्मती से इस 15 पंचायतों को इसका फ़ायदा होता ज़रूर, लेकिन इन हमारे लोगों का, कहनों समेत हमारे लोगों का इतना नुकसान हुआ है कि रोड जो है ये 90% आउट ऑफ DPR है, ना इसका कोई ग्रेड है, ना इसका कोई सर्वे दिया गया है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इंजीनियर जो यहाँ पर सर्वे दे रहा था, जो ग्रेड दे रहा था, उस इंजीनियर को इस शख्स ने उठवा दिया। मतलब इतना उस महकमा के ऊपर ये असरअंदाज है कि एक अच्छे इंजीनियर को यहाँ से उठवाया, मनपसंद का इंजीनियर लगवाया, अर्थ वर्क करवाया, आउट ऑफ ग्रेड करवाया, आउट ऑफ DPR करवाया, उस पर 60-70 लाख रुपये जितना भी बिल बना वो बिल बनवा के जेई को यहाँ से फिर वापस करवा दिया। और इस वक्त यहाँ कोई जेई आने के लिए तैयार नहीं, यहाँ पर कोई इंजीनियर आने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त आप देखें 500-100 मीटर नीचे तक यहाँ मलबा डाला हुआ है लोगों की ज़मीनों में। यहाँ पर अयूब खान साहब का केस चल रहा है इस वक्त कोर्ट में। अब कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो ये बंदा कैसे ज़मीन पर काम कर रहा है, ये समझ से बालातर है। फिर इस शख्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ आके लोगों के साथ बातें कर सकें। यहाँ 100 घरों के बीच आपसी लड़ाइयाँ इसने शुरू करवा दी हुई हैं। लोग यहाँ एक दूसरे से बात करने से कासिर हो चुके हैं, एक दूसरे के रास्ते बंद कर दिए हैं इस आदमी की वजह से। और लगवाया, अर्थ वर्क करवाया, आउट ऑफ ग्रेड करवाया, आउट ऑफ DPR करवाया, उस पर 60-70 लाख रुपये जितना भी बिल बना वो बिल बनवा के जेई को यहाँ से फिर वापस करवा दिया। और इस वक्त यहाँ कोई जेई आने के लिए तैयार नहीं, यहाँ पर कोई इंजीनियर आने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त आप देखें 500-100 मीटर नीचे तक यहाँ मलबा डाला हुआ है लोगों की ज़मीनों में। यहाँ पर अयूब खान साहब का केस चल रहा है इस वक्त कोर्ट में। अब कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो ये बंदा कैसे ज़मीन पर काम कर रहा है, ये समझ से बालातर है। फिर इस शख्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ आके लोगों के साथ बातें कर सकें। यहाँ 100 घरों के बीच आपसी लड़ाइयाँ इसने शुरू करवा दी हुई हैं। लोग यहाँ एक दूसरे से बात करने से कासिर हो चुके हैं, एक दूसरे की माने। आप इस वक्त तक उसके बच्चे रो रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं। आपको मैं ले चलूँगा साइड पे, आप चल के देखें। जब ये क्या करता है कि जब ये हाल इतनी चीज़ें देखने के बावजूद मैंने क्या किया कि इन लोगों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, आप हमारे साथ जस्टिस नहीं कर रहे, इस आदमी को क्यों नहीं नकार रहे, इस आदमी को बाहर निकालो, जो मेन एजेंसी है उसको लाओ, हम उनसे बात करें, हम अपने मटेरियल का पैसा लें, हम अपना जो हमारे कोर्ट के फैसले हैं वो हों। ये अगर ऐसे ही तरीके में मीडिया की वसादत से, ये मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ
और एलजी इंतजामिया से ये गुजारिश करता हूँ कि एलजी साहब आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ मैंने देखा कि यहाँ PWD के अंदर यहाँ इस वक्त तक कोई जेई नहीं है। AWE जो है डेलिब्रेटेड हरास कर रहा है, वो कहता है कि जनाब ये अपनी मर्जी से जाएगा, DPR क्या होती है मैं किसी को सुनता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ लोगों की बात नहीं सुनती, अगर यहाँ लोगों के इन बेकस और बेबसों की, ये एक जमहूरी मुल्क है, ये हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी एक सेटअप बना हुआ है, यहाँ किसी को कोई ज़बरदस्ती हरासमेंट नहीं कर सकता, यहाँ किसी के सेंटीमेंट को कोई नहीं हरास कर सकता। मेरी ये गुजारिश है मीडिया की वसादत से कि यहाँ ऐसे आदमी को, ये जो गंदा अनासर है, पहले तो ये हमारे लोगों के, हम लोगों के पैसे ही खा गया, अब उसके बाद जो लोग हमारे बचे हुए हैं, जिनके बेचारे की क्राफ्ट डैमेज थी, जिनके मटेरियल थे, जिनकी यहाँ ज़मीनों में मलबा पड़ा हुआ था, वो हमने अपनी जेब से लगा के, ये लोग सुन रहे हैं, हमने अपनी जेब से लगा के तो वो मलबे उठवाए। और आप मुझे बताएं कि आगे इसने पानी की क्या हालत की है, उसके आगे हमारी मालकी ज़मीन नीचे आबी रकबे हैं, सारे रकबों में इसने क्या किया कि पानी पत्थर डाल के परसों, और इसने क्या किया कि वहाँ मशीन ज़बरदस्ती लगाई और मंडी से इसने पुलिस मंगवाई और कहने लगा जनाब मैं ये करूँगा। मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप रोडों के मसले में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आप यहाँ मीडिया की वसादत से मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, मैं ख़ासकर तहसीलदार साहब को ये कहना चाहता हूँ कि तहसीलदार साहब ये लोगों की मालकियत रकबे हैं, ये लोगों के मालकियत रकबे हैं। यहाँ अगर कोई भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर किसी की यहाँ इंसिडेंट होता है तो इसकी जिम्मेदार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि ये ज़बरदस्ती जो है ये यहाँ पे रोड खुलवाना चाहते हैं। अगर यहाँ पे रोड चलानी है, अगर 10 गाँव को फायदा देना है तो इस आदमी को बाहर निकालो। हमें नहीं शौक कि मैं करूँ, कि मैं काम करूँ, मुझे ये शौक नहीं है। हम अपना पैसा उससे भी ले लेंगे, जो आएगा, जो मेन एजेंसी है जिससे बात करनी है, हम उससे डंपिंग के पैसे लेंगे, हम उससे दूसरे पैसे लेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये आदमी 60 लाख रुपया लेके भाग गया। आज मुझे बताओ कि ना लोग परेशान और लोग दरबदर हुए हैं। इस आदमी ने इतना नुकसान किया हुआ है। और आगे के लिए मैं आपको बताऊं, इसकी मैडम जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। कल उसने आके यहाँ पे क्या किया कि मशीन लगाने के टाइम वो इसने आके तो वो बच्चों अपने को साथ लेके ये घर बैठा रहता है और बच्चों को, उसको अपनी बीवी को भेजता है। और यहाँ क्या हमारी औरतें नहीं, जिन लोगों के यहाँ पे नुकसान हुए, जिन लोगों की यहाँ पे ज़मीनें चली गई, मकान चले गए, और मुझे ये बताएं कि अपनी औरतों को वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मेरी CO साहब से गुजारिश है कि इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए